हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में केटीसी के आज के सेशन में। यहाँ हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर जो सोशल सिक्योरिटी और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम डेली के सोशल सिक्योरिटी और न्यूज़पेपर का सार यहाँ देखते हैं। आज शनिवार 6 जून 2026 ज्येष्ठ प्रश्न पक्ष षष्ठी संवत 2083। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हरियाणा और राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जालाना स्थित विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में बरगद का पौधा लगाकर दोनों अभियानों की शुरुआत की। मुख्यमंत्री जी ने आमजन से भी पौधारोपण करने की अपील की है और सभी को शुभकामनाएं दी है पर्यावरण दिवस की। उन्होंने नागरिकों से मिशन हरियाणा और राजस्थान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रकृति संरक्षण, जल संवर्धन, वृक्षारोपण के प्रति आमजन को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए ताकि नई पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य दिया जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे सरकार के लक्ष्य और आगामी योजनाएं, बजट घोषणा। राज्य सरकार राजस्थान को पर्यावरण की दृष्टि से श्रेष्ठ बनाने और स्वच्छ पर्यावरण हरित विकास का संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट 2026-27 का लक्ष्य राजस्थान बजट 2026-27 में राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए 10 करोड़ पौधे लगाने और उन्हें संरक्षण का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। चल रहे अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एवं एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बड़े स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पर पौधारोपण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर भी बरगद व चीकू के पौधों का रोपण किया है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर विकसित किए गए हरित क्षेत्र में पेड़ पौधों का अवलोकन भी किया। नेक्स्ट हम देखेंगे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना सोमनाथ यात्रा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को देव दर्शन की अभिलाषा की इच्छा पूरी हो चुकी है। उन्होंने यह बताया है। सोमनाथ यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक विशेष समारोह में सोमनाथ यात्रा की ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने ट्रेन में सवार तीर्थ यात्रियों से मुलाकात की, उनका अभिवादन किया और उन्हें मंगल यात्रा की शुभकामनाएं दी। इसी यात्रा के माध्यम से प्रदेश के श्रद्धालुओं को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ साथ द्वारका, नागेश्वर के भी दर्शन करवाए जाएंगे। योजना के उद्देश्य व सांस्कृतिक महत्व, बुजुर्गों की मनोकामना। राज्य सरकार वरिष्ठ जनों के कल्याण, धार्मिक पर्यटन को विकसित करने के लिए संकल्पित है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना बुजुर्गों की तीर्थाटन की मनोकामना को पूरी करने का सशक्त माध्यम बन रही है। संस्कृति में माता पिता का स्थान। हमारी संस्कृति में माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान सर्वोपरि है। सरकार का प्रयास है कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपनी तीर्थ यात्रा की इच्छा से वंचित न रहे। आत्मिक शांति का माध्यम। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि तीर्थ यात्रा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं बल्कि आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का एक बड़ा माध्यम है। उन्होंने यात्रियों से लौटकर अपने अनुभव समाज और नई पीढ़ी के साथ साझा करने का आह्वान भी किया है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास। सोमनाथ मंदिर देश की आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। इस मंदिर को कई बार तोड़ा और लूटा गया, लेकिन ये शक्ति स्वाभिमान के साथ पुनः स्थापित हुआ। मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की पहल की थी, जिसके तहत 1000 दिनों के लिए विशेष पूजा की जा रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे बुजुर्गों के कल्याण और सुरक्षा के लिए अन्य महत्वपूर्ण पहल। रामाश्रय वार्ड। अस्पतालों में वृद्धजनों मरीजों की समुचित देखभाल के लिए रामाश्रय वार्ड स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसके तहत 8 लाख से अधिक पेंशनर्स को लाभान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना, इसके माध्यम से 50 लाख से अधिक पेंशनर्स के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की समान राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। काजल चौधरी का विशेष उल्लेख किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में काजल चौधरी का जिक्र किया है, जो अधिक मास में अपनी 90 वर्षीय सास को सिर पर टोकरी में बैठाकर 84 कोस अर्थात 260 किलोमीटर की ब्रज की परिक्रमा करवा रही है, जो भारतीय संस्कृति के जीवन संस्कारों का उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में भी धार्मिक धामों का प्रतिबद्धता के साथ विकास किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए पुष्कर, खाटू श्याम जी नाथद्वारा, केशवराय पाटन सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों और आस्था केंद्रों में उल्लेखनीय विकास के कार्य किए जा रहे हैं। देवस्थान मंत्री और अन्य गणमान्य लोगों के व्यक्तित्व उपस्थिति हम देखें तो देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश में कई ऐतिहासिक आयोजन किए गए। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत यात्रियों को संख्या बढ़ाने के साथ ही ऐसी ट्रेन की सुविधा भी दी गई है। प्रमुख व्यक्ति जहां उपस्थित थे उस समय कार्यक्रम के समय तो हम देखें तो जोराराम कुमावत देवस्थान मंत्री, जोगाराम पटेल संसदीय कार्य मंत्री, जवाहर सिंह बेडम गृह राज्य मंत्री, मंजू शर्मा सांसद, सुचित त्यागी शासन सचिव देवस्थान विभाग सुचित त्यागी। इसके अलावा देवस्थान विभाग व रेलवे के आला अधिकारी बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री भी मौजूद थे। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह। राजस्थान को हरित व स्वच्छ व जल संपन्न बनाने का संकल्प। मुख्य आयोजन में मुख्यमंत्री का संदेश। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था।
विकास शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रकृति संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने और राज्य को हरित स्वच्छ व जल संपन्न बनाने में योगदान देने का आह्वान किया है। जीवन शैली में बदलाव। उन्होंने बिजली पानी की बचत करने, पौधारोपण करने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाकर प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन करने पर जोर दिया ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वायु, निर्मल जल तथा हरित आवरण मिल सके। वर्षा ऋतु का लक्ष्य। मुख्यमंत्री जी ने आमजन से आगामी वर्षा ऋतु में मिशन हरियालो राजस्थान के तहत अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की है। केंद्रीय योजनाओं का प्रभाव। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ, नमामि गंगे, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, पीएम सूर्य घर योजना जैसी पहलों ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक पेड़ मां के नाम अभियान में राजस्थान अव्वल। 5 वर्षीय लक्ष्य। इस अभियान से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक 19 करोड़ पौधे लग चुके हैं। इस वर्ष का लक्ष्य 10 करोड़ पौधे लगाने का रखा गया है। राजस्थान ने एक पेड़ मां के नाम अभियान उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए आवंटित लक्ष्य में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान में अधोसंरचना विकास। लोकार्पण में पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण तकनीकी ढांचागत विकास कार्य की शुरुआत की गई, जिनमें हम देखें तो RSPCB राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों का शिलान्यास किया गया, 7 नवीन पौधशाला नर्सरी तथा 8 प्री बेस ऑगमेंटेशन एनक्लोजर्स का लोकार्पण किया है। कैंपा योजना के तहत निर्मित 5 फॉरेस्ट गार्ड चौकियों, 1 क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय और आवासीय भवन का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान तकनीकी शुरुआत व MOU अलवर व भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल व वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के मध्य MOU हस्ताक्षरित किए गए। जयपुर में वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया गया है। प्रदर्शनी और पुरस्कार। मुख्यमंत्री ने प्रकृति से प्रेरित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर पर्यावरण संरक्षण की नवीनतम तकनीकों और उपकरणों की जानकारी ली। साथ ही ग्रीन को रेटिंग योजना हैकाथॉन विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। मंच पर नन्हे पर्यावरण मित्र ने मुख्यमंत्री जी से ऑटोग्राफ मांगा, जिस पर मुख्यमंत्री जी बच्चे को दुलारते हुए ऑटोग्राफ देकर उनका उत्साहवर्धन किया। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान और जल संरक्षण के कार्य। नमो चंदन वन व नर्सरी। चयनित जिलों में 11,000 पौधे लगाकर नमो चंदन वन स्थापित किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी व प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नमो वन बनाए जा रहे हैं। मॉडल उद्यान गोवर्धन परिक्रमा। राज्य के 16 जिलों में मॉडल उद्यान, ऑक्सीजन 21 जिलों में गोवर्धन परियोजना के तहत बायोगैस संयंत्र तथा 29 अमृत शहरों में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 25 मई को गंगा दशहरा के पावन अवसर पर यह अभियान शुरू किया गया। अभियान अब एक जन आंदोलन बन चुका है, जिनमें 1 करोड़ 80 लाख महिलाओं सहित लगभग 4 करोड़ नागरिकों ने योगदान दिया है, जिससे व्यापक स्तर पर जल संरक्षण के कार्य हुए हैं। प्रवासी राजस्थानियों का योगदान। प्रधानमंत्री के कैच द रेन अभियान से प्रेरणा लेकर शुरू किए गए कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से प्रवासी राजस्थानी अपनी मातृभूमि में जल संरक्षण के कार्यों से जुड़ रहे हैं। संसाधनों में आत्मनिर्भरता। सरकार प्रदेश को जल ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हर जिले को पर्याप्त पानी देने की योजना बनाई गई है और किसान, उद्योग, घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध व पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख व्यक्ति। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जोगाराम पटेल विधि न्याय मंत्री, अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, संजय शर्मा वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के राज्य मंत्री, जाबर सिंह खरा नगरीय विकास वाइस शासन राज्य मंत्री, मंजू शर्मा सांसद, अभय कुमार अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन, अर्पणा अरोड़ा अध्यक्ष RSPCB, आनंद कुमार अतिरिक्त मुख्य सचिव वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन, अरजीत बनर्जी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारी गण, पर्यावरणविद और प्रकृति प्रेमी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री प्रजलाल शर्मा ने विधायकों से की शिष्टाचार भेंट। यह बैठक मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री से मिलने वाले प्रमुख जनप्रतिनिधियों में हम देखें तो पुष्पेंद्र सिंह, शत्रुघ्न गौतम, लक्ष्मण राम पलरू, छगन सिंह राजपुरोहित शामिल थे। मुलाकात के दौरान राज्यों और क्षेत्रों के विकास से जुड़े विभिन्न अहम मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। विकास परियोजनाएं। जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की वर्तमान प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। अभियानों की समीक्षा। अभियान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही जन भागीदारी के माध्यम से हरियालो राजस्थान अभियान को और अधिक सफल बनाने पर विचार विमर्श किया गया। क्षेत्रीय विकास और बुनियादी ढांचा। मुख्यमंत्री ने उपस्थित विधायकों से उनके निर्वाचन
निर्वाचन क्षेत्रों से के स्थानीय विकास के कार्यों, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर बातचीत की। जनहित के मुद्दे, इस दौरान आम जनता के कल्याण, जनहित से जुड़े मुद्दे, विभिन्न विषयों पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। पीएम सूर्यघर योजना श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत सरकार ने राजस्थान को कुल 6 पुरस्कारों से सम्मानित किया है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने योजना के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया था। उसमें पुरस्कार प्रदाता केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को दिल्ली में आयोजित समारोह में यह सम्मान प्रदान किया था। राज्य सरकार की ओर से ऊर्जा सचिव राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने 4 अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार ग्रहण किए थे। पुरस्कारों की श्रेणियां हम देखें तो राज्य श्रेणी द्वितीय पुरस्कार 90 लाख से 1.5 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं वाले राज्यों के तहत मई माह के दौरान रूफटॉप सोलर ऊर्जा संयंत्रों के सर्वाधिक आवेदन, इंस्टॉलेशन, निरीक्षण तथा वेंडर्स की रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार मिला है। मुख्य रूप से हम देखें तो सोलर रूफटॉप उसके आवेदन, इंस्टॉलेशन तथा निरीक्षण व वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन में राजस्थान को सेकंड अवार्ड मिला है। वेंडर श्रेणी द्वितीय पुरस्कार मई माह के दौरान उत्तर क्षेत्र के राज्यों में सर्वाधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की कैटेगरी में मिलन सौर ऊर्जा केंद्र को भी द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। मिलन सौर ऊर्जा केंद्र को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। जिला श्रेणी में जयपुर को समान सर्वाधिक इंस्टॉलेशन वाले 10 सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में जयपुर को 7वें स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया है। सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन करने में देश के टॉप 10 जिलों की कैटेगरी में जयपुर को 7th स्थान के लिए 7th रैंक रही है जयपुर की, उसके लिए उसे सम्मानित किया है। यह जयपुर डिस्कॉम की अधीक्षण अभियंता महिमा साराभाई ने यह सम्मान उनके लिए ग्रहण किया है। मई माह के मुख्य आंकड़े जयपुर, जोधपुर, अजमेर वितरण निगम। इस मई माह के दौरान योजना के तहत शानदार प्रगति दर्ज की गई, जिनमें 39,279 आवेदकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। भौतिक सत्यापन 27,700 आवेदकों का भौतिक सत्यापन किया गया। सोलर इंस्टॉलेशन 26,632 रूफटॉप सोलर इंस्टॉल किए गए। 177 नए वेंडर्स को योजना से जोड़ा गया। आयोग ने 6 वर्ष की नौकरी कर चुके लिपिकों किया बर्खास्त। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सरोज बिश्नोई, जो कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड 2 संयुक्त सीधी भर्ती 2018 में चयनित हुई थी, वर्तमान में निलंबित चल रही है। आयोग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से राजकीय सेवा से डिसमिस कर दिया है। उन्होंने परीक्षा पास करने के लिए अनुचित साधनों नकल का प्रयोग किया था, जिसे राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन माना गया। वह 6 साल की सेवा अवधि पूर्ण कर चुकी थी। बर्खास्तगी का मुख्य आधार व नियमों का उल्लंघन, सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन। आयोग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम 1971 को इस कार्यवाही का आधार बनाया गया। इस आदेश के अनुसार सरोज बिश्नोई एक सरकारी कर्मचारी के रूप में सत्य निष्ठा का अभाव, अनैतिक रूप से जीवन पाया गया, जो सेवा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। नियमों की अवहेलना। इस नियम के तहत प्रत्येक शासकीय सेवक को हर समय उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता बनाए रखनी होती है, जिसका उन्होंने उल्लंघन किया था। इसका कृत्य सर्वथा अशोभनीय पाया गया। अनुचित लाभ व ब्लूटूथ का इस्तेमाल उन्होंने किया था, इसके तहत उन्हें बर्खास्त किया है सेवा से। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन का उपहार। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के तहत एक विशेष एसी पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रियों की संख्या प्रदेश भर में 970 बुजुर्ग इस यात्रा के माध्यम से सोमनाथ, द्वारिकाधीश, नागेश्वर के दर्शन करेंगे। 14 कोच वाली ये विशेष ट्रेन भारत गौरव क्रूज ट्रेन है। इसमें भोजन, आवास, चिकित्सा, स्थानीय परिवहन और दूरदर्शन की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, देवस्थान मंत्री जोराम कुमावत, अन्य संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगराम पटेल और सांसद मंजू शर्मा उपस्थित थे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस यात्रा का आयोजन किया गया है। खेतों तक जहर, 2 साल में 535 किसानों की गई जान। राजस्थान के खेतों में रासायनिक जहर, अमानक कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से किसानों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। प्रमुख आंकड़े देखें तो 535 किसानों की अब तक मौत हो चुकी है। सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत मृत किसानों के परिवारों को 5.10 करोड़ रुपए की सहायता की राशि स्वीकृत की है। कुल 5,521 कीटनाशक नमूनों की जाँच की गई, जिनमें से 189 नमूने अमानक पाए गए हैं और 114 नमूनों ने अंतिम रूप से फेल घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्वाधिक मौत वाले जिले, किसानों की मौत वाले। तो बीकानेर में सर्वाधिक 57 किसानों की मौत हुई है। चूरू में 56, हनुमानगढ़ में 42, झालावाड़ में 42,
जोधपुर में 38, स्वास्थ्य पर मंडरा खतरा, आपकी थाली तक खतरा, कीटनाशकों के अवशेषों से कैंसर का खतरा, लीवर किडनी पर बुरा असर, बच्चों के विकास में रुकावट, हार्मोनल असंतुलन, तंत्रिका नर्वस सिस्टम पर दुष्प्रभाव, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना भी शामिल है। विधानसभा में विधायक अमीन कागजी के सवाल के जवाब में सामने आया कि अमानक रसायनों को डिक्की पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई है। सुरक्षित उपयोग व जन जागरूकता के लिए कोई अलग बजट का प्रावधान नहीं है। मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, गरीब घरों की बेटियों का सौदा। झालावाड़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर एक महिला सरगना सहित 5 दलालों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के चुंगल से 10 लड़कियों को मुक्त कराया गया, जिनमें 7 नाबालिग हैं। एक बच्ची की उम्र मात्र 6 वर्ष है। ये लड़कियां टोंक, झालावाड़, बूंदी सहित विभिन्न जिलों की है। मोडस ऑपरेंडी कार्य करने का तरीका। स्थानीय दलाल गरीब और कर्जदार परिवारों की पहचान करते थे। द्वितीय स्तर पर बिचौलिए परिवार को रोजगार, अच्छे जीवन का लालच देकर लड़कियों को अपने साथ ले जाते थे। तृतीय स्तर महानगरों, विशेषकर मुंबई में सक्रिय बड़े दलाल, डांस बार संचालक इन लड़कियों को 32 से 35 लाख रुपए तक बेचकर अनैतिक गतिविधियों में दखल देते थे। क्रूर शर्तें। पुलिस को 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखे इकरारनामे मिले, जहां परिवारों को कर्ज देकर लड़कियों को 1 से 8 वर्षों के लिए गिरवी रखा जाता था, जिसमें शर्त थी कि केवल लड़की की मौत आत्महत्या की स्थिति में ही कर्ज माफ होगा। पहचान छिपाने का खेल। लड़कियों का आधार कार्ड दस्तावेज में हेरफेर कर नाबालिग को बालिग दिखाया जाता था। उनके रहन सहन को आधुनिक बनाने, हाई प्रोफाइल दिखाने के लिए शरीर पर टैटू भी बनवाए जाते थे। पुलिस को अंदेशा है कि शारीरिक बनावट उम्र से अधिक दिखाने के लिए उन्हें हार्मोनल इंजेक्शन या दवाइयाँ भी दी जाती थी, और यदि लड़की भागकर अपने घर आ जाती थी वापस, तो उसके परिवार से डबल से भी ज़्यादा वसूली वापस उनके द्वारा की जाती थी। साइबर ठगी के नेटवर्क पर ईडी की कार्यवाही। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 1102 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में जोधपुर, नागौर, किशनगढ़ और पंजाब के लुधियाना समेत 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्यवाही फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने और साइबर ठगी से काली कमाई करने वाले नेटवर्क के खिलाफ थी। इस नेटवर्क का खुलासा जनवरी 2026 में हुआ था। जांच में सामने आया था कि हमारी फर्जी सिम कार्ड के जरिए कंबोडिया समेत विदेशों में संचालित साइबर गिरोह की मदद पहुंचाई जा रही थी। इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी, निवेश, ट्रेडिंग, फ्रॉड में किया जा रहा था। जोधपुर पुलिस की जाँच में करीब 5300 भारतीय सिम कार्ड मिले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक पेड़ एक गौ माता अभियान। पिंजरापोल गौशाला सांगानेर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद की ओर से सांगानेर जयपुर की पिंजरापोल गौशाला में इस अभियान की शुरुआत की, जिसमें लक्ष्य रखा गया गौशाला में मौजूद गायों की संख्या के बराबर पौधे लगाए जाएंगे और उनके संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। आगामी 17 जून को महाराणा प्रताप जयंती के तक विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण और जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ये प्रिंट मिस्टेक हो गया है। महाराणा प्रताप जयंती तक स्थानों पर पौधारोपण और जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सज्जनगढ़ अभयारण्य को प्लास्टिक बोतल मुक्त बनाने की पहल। विश्व पर्यावरण दिवस पर सज्जनगढ़ अभयारण्य एवं बायोलॉजिकल पार्क को प्लास्टिक मुक्त बनाने की शुरुआत की गई, जिसमें अभयारण्य क्षेत्र में प्लास्टिक की पानी की बोतल का उपयोग किए जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वह पर्यटकों को विंडो के पास कांच की बोतल में 500 ml आधा लीटर पानी 50 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। खाली बोतल वापस जमा कराने पर 40 रुपये लौटा दिए जाएंगे, यानी पानी की कीमत 10 रुपये होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड स्टडी। टॉप 50 गर्म शहरों में जयपुर 36वें रैंक पर। सस्टेनेबल स्टडीज एंड सोसाइटी में प्रकाशित यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की रिसर्च दुनिया में 205 बड़े शहरों का आकलन किया गया, जिसमें भारत की स्थिति टॉप 50 की सूची में भारत के 14 शहर शामिल है। 14 शहर शामिल है, जिनमें अहमदाबाद दुनिया में दूसरे, नागपुर चौथे और मदुरई 7वें नंबर पर है। सबसे अधिक जोखिम वाले शहर पाए गए हैं। जयपुर इस सूची में 36वीं रैंक मिली है। 36वें स्थान पर जयपुर रहा है। आकलन के 3 प्रमुख पहलू: गर्मी का सीधा असर, लोगों की संवेदनशीलता और उससे निपटने की क्षमता के आधार पर आकलन किया गया था। संडेज ऑन साइकिल अभियान। क्रीड़ा भारती संगठन के देशव्यापी अभियान के तहत जयपुर के रामनिवास बाग स्थित यूनियन फुटबॉल मैदान से रविवार को सुबह साइकिल रैली निकाली जाएगी। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में ये रैली सवी मानसिंह स्टैच्यू और अल्बर्ट हॉल होते हुए वापस लौटेगी। इसके लिए फिट इंडिया की वेबसाइट पर पंजीकरण कराया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रिटेन में राजस्थान के राठौड़ बने काउंसलर। राजस्थान के रणजीत सिंह राठौड़ ब्रिटेन के नॉर्थ हेलिंगडन काउंसलर चुने गए हैं। यह वेस्ट लंदन के हेलिंगडन बरो का एक पोश रिहायशी इलाका है। रणजीत सिंह ने इससे पहले छात्र राजनीति में भी सफलता हासिल की है। तो हम ध्यान में रखेंगे रणजीत सिंह राठौड़ को हेलिंगडन में काउंसलर चुना गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्यमंत्री से मिला बाल प्रशंसक दिलखुश।
विश्व पर्यावरण दिवस के आयोजित कार्यक्रम में 4 साल का बच्चा दिलखुश अचानक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने मंच पर पहुंचा। मुख्यमंत्री जी ने उन्हें दुलारा टॉफी दी और उनकी डायरी में ऑटोग्राफ के साथ संदेश लिखा, दिलखुश हमेशा खुश रहो। नेक्स्ट हम देखेंगे हरियाणा राजस्थान का आगाज, 5 साल में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मिशन हरियाणा राजस्थान का आगाज किया। राज्य सरकार ने 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें अब तक 19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। अलवर भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम का शुभारंभ किया। 7 नवीन पौधशालाओं, 8 प्री बेस ऑगमेंटेशन एनक्लोजर्स का उद्घाटन लोकार्पण हुआ। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों का शिलान्यास किया गया। 5 फॉरेस्ट गार्ड चौकियों, 1 क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय, आवासीय भवन का लोकार्पण और प्रकृति से प्रेरित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। भाजपा का पौधारोपण अभियान, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के नेतृत्व में प्रदेश भर में भाजपा द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें विकास कार्य के दौरान वृक्षों की कटाई आवश्यक होती है तो उसके बदले 20 गुना अधिक पौधे लगाने की अनिवार्य शर्त उन्होंने बताई है। उच्च शिक्षा में बड़ा बदलाव, आउटकम बेस्ड एजुकेशन मॉडल। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में रटकर परीक्षा पास करने की पारंपरिक व्यवस्था को बदलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 2020 के तहत आउटकम बेस्ड एजुकेशन यानी परिणाम आधारित शिक्षा प्रणाली लागू करने की तैयारी है। डिग्री अब रटने से नहीं बल्कि करके दिखाने से मिलेगी। परीक्षा प्रणाली में पारंपरिक प्रश्नों की जगह केस स्टडी, प्रोजेक्ट आधारित समस्या समाधान केंद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ विषयों में ओपन बुक परीक्षा की व्यवस्था भी हो सकती है। छात्रों का मूल्यांकन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 6 स्तरों को याद रखना, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और नया सृजन करना पर किया जाएगा। नया सिलेबस फॉर्मूला, जिसमें 60% कम आउटकम होने पर छात्र असफल नहीं होगा। 20% सिलेबस फील्ड सर्वे, प्रोजेक्ट और प्रायोगिक आधारित होगा। चुनौती, नेक निरीक्षण समिति के सदस्य के त्रिवेदी के अनुसार उद्योगों की जरूरत के अनुरूप छात्रों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षित फैकल्टी की कमी सबसे बड़ी चुनौती है। भीलवाड़ा जिले के खारी का लंबा गांव में ग्राम विकास चौपाल, रात्रि चौपाल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से जुड़ी महिलाओं से सीधा संवाद किया। सौर ऊर्जा उद्योगों को मिलेगी सस्ती बिजली, नया टैरिफ मैकेनिज्म, नया फॉर्मूला। ऊर्जा विकास निगम और डिस्कॉम उद्योगों को सस्ती दर पर बिजली देने के लिए नए टैरिफ मॉडल पर चर्चा कर रहे हैं, जिनमें दिन के समय सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है। तब उद्योगों को कम दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इससे उद्योग अपनी गतिविधियों को कम टैरिफ वाले समय में शिफ्ट कर सकेंगे। वर्तमान में इंडस्ट्री के लिए बिजली दर 6 से 7.50 रुपये प्रति यूनिट है। इस वित्तीय वर्ष में अनुमानित 9,367 बिजली की खपत होगी। टाइम ऑफ यूज कॉन्सेप्ट, राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा लाए गए इस कॉन्सेप्ट के तहत दिन के अलग अलग समय के हिसाब से दरें तय होती है, जिससे पीक आवर्स में बिजली व्यवस्था पर दबाव घटता है। सीनियर व जूनियर IAS अधिकारियों का स्टैच्यू ऑफ यूनिट पर संवाद, केंद्र सरकार का निर्देश, देश के सभी राज्यों के सीनियर और जूनियर IAS अफसरों का साल में एक दिन साथ बिताना होगा। स्थान आयोजन या जुड़ाव स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित होने वाले संवाद कार्यक्रम के दौरान होगा, जिसकी लिखित रिपोर्ट राज्यों को दिल्ली मुख्यालय भेजनी होगी। यह राज्य से सीनियर व जूनियर IAS का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा। वरिष्ठ और युवा सिविल सेवकों के बीच सार्थक जुड़ाव, समन्वय, ज्ञान साझाकरण को बढ़ाना। यह शुरुआत हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती की थीम पर केंद्रित होगी। राजस्थान ग्रीन इनोवेशन चैलेंज का समापन मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT जयपुर में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से आयोजित किया गया। पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और हरित विकास से जुड़े लगभग 200 आइडियाज में से सभी चरणों के बाद 18 सर्वश्रेष्ठ आइडियाज को चुना गया। इन चयनित इनोवेशन में भविष्य में स्वच्छ व हरित पर्यावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बीकानेर हाउस, नई दिल्ली में साहित्य महोत्सव। बीकानेर हाउस प्रबंधन सोसाइटी की 11वीं साधारण सभा की बैठक राजस्थान के मुख्य सचिव श्री V श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई। बीकानेर हाउस को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कला संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा और यहाँ साहित्य महोत्सव तथा फिल्म फ्राइडे का आयोजन किया जाएगा। बैठक में प्रमुख आवासीय आयुक्त नवीन जैन भी उपस्थित थे। कथक नृत्य में विनीता शर्मा को B ग्रेड। जयपुर घराने की युवा कथक नृत्यांगना विनीता शर्मा को दूरदर्शन प्रसार भारती की ओर से भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक में B ग्रेड प्रदान किया गया है। यह ग्रेड उनके नृत्य परीक्षण फलदक श्रेणी में मिला है। वे वरिष्ठ कथक नृत्य आचार्य ज्योति भारती गोस्वामी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रही है। 5 दिवसीय फोक एंड कंटेम्पररी आर्ट कैंप का समापन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में वेस्ट जोनल कल्चर सेंटर उदयपुर और RIC के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय कैंप का समापन हुआ, जिसमें 20 कलाकारों ने विभिन्न शैलियों में लाइव आर्ट वर्क तैयार किया था।
साइबर क्राइम पर चर्चा कार्यक्रम। प्रभार खेतान फाउंडेशन के सहयोग पहल के तहत रविवार को सी स्कीम जयपुर में ट्रेंड्स एंड प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम विषय पर चर्चा आयोजित होगी। इसके मुख्य वक्ता राजस्थान पुलिस के साइबर क्राइम डीआईजी शांतनु के सिंह होंगे, जो राजस्थान में ऑनलाइन धोखाधड़ी सुरक्षा उपायों पर जानकारी साझा करेंगे। आईआईटी जोधपुर का 12वां दीक्षांत समारोह। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर का 12वां दीक्षांत समारोह 3 चरणों में आयोजित हुआ, जिनमें स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट की द्वैध उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र कार्यक्रमों में कुल 442 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गई। ऐतिहासिक रिकॉर्ड संस्थान के इतिहास में पहली बार 151 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि भी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे डॉक्टर प्रदीप कुमार को राष्ट्रीय यंग इंजीनियर्स अवार्ड 2026। एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर प्रदीप कुमार का चयन इस बार प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए हुआ है। यह सम्मान द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की ओर से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। डॉक्टर कुमार का शोध कार्य मुख्य रूप से सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, मेटल्स रिसाइकलिंग और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे विषयों पर केंद्रित है। यह पुरस्कार 19-20 जून को कोयम्बटूर में 40वें राष्ट्रीय प्रोडक्शन इंजीनियर्स के सम्मेलन में उन्हें प्रदान किया जाएगा। तृतीय एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप मार्च 2027 का आयोजन भारत के राजस्थान में किया जाएगा। राजस्थान में तृतीय एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा मार्च 2027 में, नेक्स्ट ईयर का। वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता, जयपुर के विष्णु और शुभम का भारतीय टीम में चयन। भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय बीएसडीयू जयपुर के 2 विद्यार्थियों का चयन चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में हुआ है। विष्णु प्रजापत बीवॉक रिन्यूएबल एनर्जी के छात्र हैं। शुभम कुमावत बीवॉक आईटी नेटवर्किंग स्किल्स के छात्र हैं। खेल मंत्री ने सराहना की राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने और उनका उत्साहवर्धन भी किया। नेक्स्ट हम देखेंगे सीनियर महिला क्रिकेट, 8 जिलों में एक साथ राज्य स्तरीय चैंपियनशिप। राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी के संयोजक कन्वीनर मोहिता यादव के अनुसार सीनियर महिला चैंपियनशिप 2026-27 का आयोजन 8 जून से शुरू हो रहा है। आयोजन केंद्र 8 जिले हैं, जिनमें हम देखें जयपुर, उदयपुर, झुंझुनू, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और राजसमंद। 8 जिलों में सीनियर महिला क्रिकेट चैंपियनशिप का राज्य स्तरीय आयोजन होगा। मैच का प्रारूप लीग मुकाबले से 8 से 12 जून तक इन जिला केंद्रों पर खेले जाएंगे, जबकि नॉकआउट के दौरान प्री क्वार्टर, क्वार्टर सेमीफाइनल मैच 14 से 18 जून तक जयपुर में आयोजित होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लालगढ़ जाटन श्री गंगानगर में जिला हैंडबॉल संघ के सहयोग से 43वीं राजस्थान राज्य जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 9 जून तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य की 54 टीमें, बालक वर्ग में 34 और बालिका वर्ग में 20 टीमें हिस्सा ले रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैडेट राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता, राजस्थान टीम घोषित। सवाई मानसिंह स्टेडियम में जूडो हॉल में आयोजित ओपन ट्रायल, जिसमें 137 खिलाड़ियों ने भाग लिया, के आधार पर चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली कैडेट राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में, जो 10 से 13 जून तक आयोजित होगी, राजस्थान टीम का चयन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तानिया राठौड़, दिव्या पवार, विनय आचार्य सहित कुल 16 खिलाड़ी चुने गए। मुख्य खेल अधिकारी द्रोणाचार्य अवॉर्डी वीरेंद्र पुनिया ने चयन टीम को जीत के गुर सिखाए। एक पेड़ मां के नाम अभियान और ग्रीन समर कैंप। एक पेड़ मां के नाम अभियान की पहल राज्य के सभी विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जुलाई महीने से यह अभियान शुरू किया जा रहा है, जो 30 सितंबर तक चलेगा। इसके तहत विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक विद्यालय परिसर, सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाएंगे। मिशन लाइफ के तहत गठित इस इको क्लब के माध्यम से स्कूलों में 30 जून तक ग्रीन समर कैंप आयोजित किए जाएंगे। इनमें छात्रों को ई वेस्ट कम करने, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण तथा सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने जैसी गतिविधियों को जोड़ा जाएगा। स्वच्छता में प्रदेश की मिसाल बना डूंगरपुर जीरो वेस्ट की ओर कदम। ऐतिहासिक प्रदर्शन, डूंगरपुर नगर परिषद ने अपने मजबूत रणनीतिक के कदम पर पिछले 8 वर्षों में स्वच्छता के मामले में राज्य में शीर्ष पर स्थान बनाए रखा है। 50,000 की आबादी वाला श्रेणी में डूंगरपुर देश के शीर्ष 10 शहरों में शामिल है। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था, शहर के प्रमुख सड़कों पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक नियमित सफाई की व्यवस्था लागू की गई है। हर घर समयबद्ध तरीके से सूखा व गीला कचरा अलग अलग एकत्रित किया जा रहा है, जिससे शहर तेजी से जीरो वेस्ट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे जवाहर कला केंद्र में स्वदेशी शिल्प उत्सव का आयोजन। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में स्वदेशी शिल्प उत्सव आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जो 22 जून तक चलेगा। इसमें
देश के विभिन्न राज्यों से हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है, जैसे ओडिशा में पत्तों की बनाई गई पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग्स, मैसूर की अगरबत्ती, सहारनपुर का फर्नीचर, भदोही की कालीन, जोधपुर की बांधनी, बनारसी सूट साड़ियाँ, कश्मीरी सूट, भागलपुर का ड्रेस मटेरियल, जूट, बैग, पुराने डाक टिकटों पर बने नेचुरल पेंटिंग और नेचुरल स्टोन मालाएं आदि प्रदर्शित की जा रही है। 39वां वृक्ष बंधु पुरस्कार सम्मान समारोह आध्यात्मिक क्षेत्र व पर्यावरण संस्थान की ओर से प्रतापनगर स्थित महिला पीजी कॉलेज सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण, शिक्षा, सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 45 विभूतियों को स्वर्ण, रजत व कांस्य व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि संदेश राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राम गोपाल कृष्ण व्यास ने बढ़ते हुए प्रदूषण, बढ़ते वन को भावी पीढ़ी के लिए गंभीर चुनौतीजनक बताया है। संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष आर के व्यास ने प्राचीन जल स्रोतों के संरक्षण पर जोर दिया है। 39वां वृक्ष बंधु पुरस्कार ओरण व गोचर भूमि के संरक्षण के लिए जन जागरण करने वाले खोखरी माता तिवरी के महंत नारायण गिरी महाराज को दिया गया। अन्य पुरस्कार में राम ऋषि महाराज धर्म संस्कृति पुरस्कार दिया गया। राम ऋषि महाराज को राजमाता कृष्णा कुमारी पुरस्कार, विवेक अग्रवाल को अनमोल रत्न पुरस्कार, रत्न पुरोहित को सम्राट पुरस्कार, मनोज सिंह खिची को रूखभाईला पुरस्कार, दुर्गाराम पटेल को गोवर्धन हेडाऊ पुरस्कार, विक्रमजीत राजपुरोहित को 6 वर्षीय बालिका हृदय पुरोहित को भी सम्मानित किया गया। समारोह के अध्यक्ष बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग ने नागरिकों से कम 1000 पौधे लगाने का 100 पौधे लगाने का आह्वान किया है। विश्व आयुर्वेद परिषद राकेश कुमार शर्मा बने प्रदेशाध्यक्ष। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर राकेश कुमार को विश्व आयुर्वेद परिषद राजस्थान का नया प्रदेशाध्यक्ष चुना गया है। इसके साथ ही अलवर के वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पवन सिंह शेखावत को प्रदेश का महासचिव बनाया गया है। परिषद के केंद्रीय महासचिव सुरेंद्र चौधरी ने ऑनलाइन बैठक में घोषणा की थी। पिछले महीने कोटा में हुए विवाद के बाद राजस्थान कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था। रिडको परियोजना जोधपुर पाली क्षेत्र में 1186 एकड़ भूमि आवंटन। जोधपुर पाली औद्योगिक क्षेत्र में बड़े निवेश का मार्ग खोलते हुए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट रिडको ने 1186 एकड़ भूमि आवंटन मूल्य निर्धारण नीति को मंजूरी दे दी है। बुनियादी ढांचा और बजट क्षेत्र में सड़क, पेयजल, विद्युत आदि अधोसंरचना के विकास के लिए 370 करोड़ रुपए के कार्य शुरू किए जा चुके हैं। कनेक्टिविटी और लाभ, यह क्षेत्र जोधपुर पाली हाईवे से सीधा जुड़ा हुआ है और रोहट रेलवे स्टेशन तथा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निकट होने से यहाँ माल परिवहन आसान और कम लागत वाला होगा। इससे वालोतरा जयपुर सड़क परियोजना को भी मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया फूड बिजनेस एक्सपो जयपुर। राजस्थान उद्योग व्यापार महासंघ और टीपीएन सॉल्यूशंस की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 दिवसीय इंडिया फूड बिजनेस एक्सपो का आयोजन शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने किया। उद्देश्य व भागीदारी, पहले दिन 3000 से अधिक ट्रेड बायर और विजिटर्स पहुंचे। इनमें 100 से अधिक कंपनियों द्वारा आधुनिक तकनीक, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग मशीनरी का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य फूड इंडस्ट्री से जुड़े उत्पादकों, मैन्युफैक्चरर्स को, खरीदारों को एक मंच पर लाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑपरेशन क्लीन। भारत पाक सीमा पर 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माणों पर सर्वे। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में अतिक्रमण की पहचान के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। इसे ऑपरेशन क्लीन नाम दिया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध निर्माणों को पहचान करना, उनमें लगे भारी निवेश फंडिंग के स्रोतों को स्क्रूटनी करना है ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे। कलेक्टर अनुपमा जोरवाल के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह हालिया बीकानेर दौरे के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। अवैध कब्जों को रोकने के लिए राजस्व विभाग की विशेष टीमें तैनात की गई है। जयपुर पुलिस का ट्रैफिक सेंस अभियान। शहर में दुर्घटनाओं को रोकने तथा यातायात अनुशासन बढ़ाने के लिए जयपुर पुलिस द्वारा वैशाली नगर स्थित विजय द्वार चौराहे पर विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। यह अभियान पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त समीर कुमार के नेतृत्व में आयोजित हुआ। पुलिस कर्मियों ने हाथों में भावनात्मक स्लोगन जैसे पापा भूल न जाना, हेलमेट लगाना या सुरक्षित गाड़ी चलाना की तख्तियां और पोस्टर लेकर लोगों को जागरूक किया। यह कार्यक्रम सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। अभियान के दौरान हेड हेल्ड लेजर गन की मदद से वाहनों की स्पीड मापी गई और गति सीमा का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए। नेक्स्ट हम देखेंगे पद्मश्री बैजनाथ जी महाराज ब्रह्मलीन। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ स्थित श्रद्धानंद
श्रद्धानाथ आश्रम के पीठाधीश्वर पद्मश्री सम्मानित बैजनाथ जी महाराज शुक्रवार का निधन हो गया है। उनके निधन से पूरे शिकायत क्षेत्र में लोक शोक की लहर है। उनका जन्म 12 जून को 1935 को सीकर के पन्नलावा में हुआ था। उन्होंने मात्र 6 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग और आध्यात्म का मार्ग चुन लिया था। जीवन भर आध्यात्म, योग, वैदिक शिक्षा के प्रसार में योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पिछले वर्ष पद्मश्री से नवाजा है। आश्रम के उत्तराधिकारी शिष्य प्रकाश नाथ महाराज के अनुसार उन्हें आश्रम परिसर में समाधि दी जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे श्रीलंका के खिलाफ आगामी सीरीज को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू हो रहे एकमात्र टेस्ट मैच में श्रीगंगानगर के खब्बू स्पिनर मानव सुतार को भारतीय टीम में अपना टेस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं। 12 साल का लंबा इंतजार। वर्ष 2014 में पंकज सिंह के डेब्यू के बाद जो केवल 2 टेस्ट खेल पाए थे, मानव सुतार पिछले 12 वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखने वाले राजस्थान के पहले क्रिकेटर बनेंगे। वे श्रीगंगानगर से भारत के लिए टेस्ट खेलने वाले पहले खिलाड़ी होंगे। आज़ादी के बाद भी प्यासा खरवाड़ा गांव रोजाना 4 से 5 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता उतरकर गड्ढों से पानी लाना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूट उपखंड तहत आने वाली ग्राम पंचायत पीपलदा का खरवाड़ा गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे करीब 10 भील परिवार आज़ादी के बाद भी लगातार पानी की गंभीर समस्या जूझ रहे हैं। यहाँ रहने वाली महिलाओं और बच्चों को रोज 4 से 5 किलोमीटर लंबा पथरीला रास्ता उतरकर गड्ढों से पानी लाना पड़ता है। पहाड़ी पर पानी चढ़ाने के लिए ग्रामीणों को गधों की पीठ पर रबर ट्यूब बांधकर पानी ढोना पड़ता है। 2 साल पहले 28 मई 2024 को इस गाँव की यही दर्दनाक तस्वीर सामने आई थी। प्रशासन ने जल जीवन मिशन के तहत स्थायी समाधान का दावा किया, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी पूरी तरह से जस के तस है। नेक्स्ट हमारा सेशन यही समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जहां आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहां ये पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाती है।